बोलो आगे बढ़ जाइए। सेम है को क्वेश्चन है ना, खाली बाटा में दिल को से कहो गले बाटा में तक कैलकुलेशन बढ़िया से करिए, ध्यान रहे कि माइनस में है ना, तो थोड़ा सा प्लस माइनस का खेला है बस, और कुछ नहीं है, सेम मैथ है। चलिए तीसरा की बात करूँ, डिब्बा वाला। देखो मैं एक चीज़ बात बताऊँ, ये जो डिब्बा जो है ना, वो डिब्बा वाला सवाल कभी बोर्ड एग्जाम पूछता ही नहीं है, लेकिन इसी सवाल को कैसे करके पूछेगा जो समझिए, तरीका चेंज रहेगा। देखिए तीसरा का पहला है, जो जो डेटा दिया गया है उस डेटा को आप लिखिए पहले। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद। तब लिख दीजिए आप कि पहला पद का मान कितना है जी, 2 है, और दूसरा पद तो पता है ये नहीं है भाई, लेकिन तीसरा पद का मान हमको कितना मालूम है, 26 है। यहाँ तक ठीक है। एक बात बताइए, उधर देखिए, उधर इससे ज़्यादा तुम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, सही है ना। अब एक बात बताओ मेरे को तुम लोग कि इसमें फॉर्मूला किसका जानते हो? इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है प्रथम पद का, दूसरा का होता है, लेकिन कैसे निकालोगे? ए और डी चाहिए, ए तो है डी है ही नहीं, कैसे निकालोगे? लेकिन A3 का फॉर्मूला मेरे को पता है ना, A3 का मान भी पता है ना जी, और फॉर्मूला भी पता है, तो लिखेंगे चूंकि A3 बराबर फॉर्मूला, बोलो रुपेश कुमार तीसरा पद का फॉर्मूला। चलिए सुजीत, जे तू बतावा, नहीं साहिल, साहिल साहिल, हाँ A+2D मारिए घमू का उसको, इसको भी मारिए स्थिर से। देखो फार्मूला होता है A प्लस कितना 2D, एक कम करके ना, एक कोची करके लिख रहा है, काम करके क्लास एनुअल कंसेप्ट दिन ना तो तुर बल्ले बल्ले हो जी, तो वो वैसे लिखे से उपाय ना को समझे से उपाय है। फार्मूला लिखा थे के वो लिखी फार्मूला जी, 10वां पद के कुछ होती फार्मूला, 10वां पद के फार्मूला, 10वां पद के फार्मूला क्या होगा, 9D है ना, ठीक है, A+ 9D एक काम करके है ना। चलो ठीक है, A3 का मान कितना दिले बोला, 26 रख दे सामने, 26 बोला, सही है ना। अब बोला जाए A की जगह पर 2 और D का मान पता ही नहीं है, मत रहे पता, 26 प्लस में 2 को, ई पटी माइनस में 2 होता है, वो पटी कौन बचले 2D, 26 में से 2 गए 24 बराबर 2D, 2 से काटते ना 12 दूनी 24, तो इसीलिए D बराबर कितना अगले। एक बात बता, A तो तोरा पहले से पता हलो और D निकाल गलो, तो एक मतलब ओकर पूरा खानदान के निकाल सकलिए ना, AP के सब चीज़ निकाल सकले पूरा खानदान में, तो कौची निकाले के A2, हाँ A2 मैंने दूसरा पद, तो दूसरा पद के फार्मूला क्या होता है, A+ 1D है ना बोला, तो A के जगह पर 2 हलो पहले से, और प्लस D के जगह पर कितना हो तो 12, तो 12 2 14 हो जाती है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट दूसरा के देखिए बोला, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है, आप देखते रहिएगा। इसमें से डाटा तुम क्या क्या निकाल सकते हो, पहला पद निकाल नहीं सकते हो क्योंकि खाली है, तो हम लिख देंगे A बराबर क्या, वाट, वाट मतलब निकालना है ना। आगे बढ़िए, दूसरा पद बराबर कितना 13, फिर तीसरा पद पता नहीं, सही बात है ना, लेकिन चौथा पद कितना 3, बस। अब क्या क्या कर सकते हैं इसको से, ये दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना। ऐसे लिख दी बोला, देखो कैसे कि चूंकि A2 बराबर 13 दिले है को, तो A2 के फार्मूला हुआ A+ 1D होगा है, अब बराबर में 13, तो समीकरण नंबर 1 ना। अब पुनः अब भी कुछ दिले चौथा पद के मान कितना दिले 3, तो चौथा पद के फार्मूला पढ़नी है ना भोला, और जब पढ़नी है तो फार्मूला काम देती कहीं ना बुढ़ारिया में कि अब ये काम कर भी, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया है, बस विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इतना में से किसी भी विधि द्वारा आप हल कर सकते हो। तो चलो हम चलते हैं कौन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण में है ना, अगर समीकरण को आप लोग हल करने के लिए सीखा होगा तो उसमें 100 के रूप में ज़्यादा तक समीकरण रहता है,
लेकिन यहाँ पर ए और डी के रूप में रहेगा, तो हल करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो आ जाओ, देखो कैसे होता है। ये दोनों के दोनों तो बराबर, ए वाला पार्टी बराबर है ना भोला, तो जब बराबर है तो कुछ मत गुना करे की जरूरत है, सीधे कोची कर भाई समीकरण 1 - 2 करने पर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लो इनडायरेक्ट बनाते हैं। अरे यार लैगिंग करता है। चलो देखो ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 - कोची करने पर 2 करने पर, तो 2 करो ना। देखो a + d बराबर 13 हलाए, a + 3d बराबर कोची होले 3 हले, तो करा 1 - 2 है तो माइनस ना, चिन्ह बदल तो नीचे वाला ना, तो नीचे वाला चिन्ह बदलाता है, ठीक है। तो प्लस से माइनस हो गया, एहू प्लस से माइनस, एहू प्लस से माइनस, इसे ही कट गया। ए गो डी में से 3 गो डी घट रहा है, देखो तो ये माइनस में, तो माइनस में 2 डी बचा, ठीक है। 13 में से 3 गया, 10 बचा। अभी होशियारी नहीं, थोड़ा अच्छा से काटना। देखो 2 × 5 = 10, तो ये माइनस डी वाला बराबर 5 आया, हमको चाहिए डी का मान, तो डी का मान हो जाएगा -5, समझे। चलो डी का मान निकाल गए भोला। और जब डी का मान निकाल गए तो कौची करबू, अभी ए का मान निकाल में था ना, कम बनता है, तो कोई में समीकरण 1 चाहे कोई में रख दे, बोला केकरा में रखबा, समीकरण 1 में रखने पर। अरे जैसे x का निकला लेता हो, जैसे x का मान निकलता था, तब y के मान के लिए समीकरण 1 या 2 में रखना पड़ता है ना, तो क्या करना होगा, रखना पड़ेगा यहाँ भी, ठीक है। रखो, चलो देखो a + d बराबर कितना है 13, ध्यान देना। तो a का वैल्यू कितना है बाबू, नहीं a का वैल्यू तो पता ही नहीं है, d का मान कितना निकल का है -5 है ना, तो देखो प्लस माइनस -5 हो जाएगा ना, अब बराबर 13। अब अंकवा को जाहिर सी बात है ऊपर ही भेजना पड़ेगा, 13 + 5 हो गया है, तो इसीलिए a बराबर कुछ हो गया 18 हो गया, ठीक है। हाँ बोला, तब बोला अब कुछ निकाल के देख लो इधर, प्रथम पद तो हो गया बोला, आंसर हो गया। अब केमा पद निकाला है, तीसरा पद, तो लिख भाई चूंकि तीसरा पद बराबर a3 के फार्मूला होता है a + 2d, तो a के जगह पर 18 और प्लस 2 गुने d का मान कितना -5, d का मान ये निकल रहा है -5। चलो रखा 18 प्लस माइनस माइनस, अब 2 × 5 = 10, तो बचा कितना 8। आंसर हो लिया का, एगो ई वाला आंसर दे तो, एगो ई वाला आंसर दे तो, बस इतना ही कहानी। क्लियर है क्या। कल टाइम पे आना है, सब बच्चा के लेट नहीं होना है, हम भी कोशिश करेंगे समय से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो तीसरा की बात करें, तीसरा बना लोगे कि बना दें, बात कीजिए जल्दी से। तीसरा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, बोलो प्रथम पद कितना है 5 है, और दूसरा पद पता नहीं ना बोला, और तीसरा पद भी पता नहीं, यानी दोनों निकालना है, ठीक है। लेकिन चौथा पद का मान है जो पूर्णांक में दिले है, दिले 9 पूर्णांक 1/, यानी तोड़ दे तो 9 दूनी 18, 19/2 हो गया है। एक बात बता रसगुल्ला, एक ही चीज़ जिंदगी में याद रखिए, एपी का कुछ भी निकालना हो ए और डी मालूम होना चाहिए ना, क्या समझ लो। ए और डी यदि मालूम चल गए, किस्मत चमका देवी ओकरा धर के, तो ए और डी के लिए एकड़ तो फार्मूला जाना होना, एकड़ तो जाना ही ना जी, चौथा पद के ये दोनों तो ना निकलते, चौथा पद के तो जाना ही ना। ऐसे लिख भी कि चूंकि A4 का मान है जो 19 बटा कितना है 2 है, ठीक है जी। तो A4 के फार्मूला को चुआ A + 3D, एक कम करके है ना, 19/2। अब मान जरूर दिया होगा कितना 5, A का मान और D का मान तो पता ही नहीं है तुझे। अब बाकी तो सब कैलकुलेशन का खेला, पहले +5 भेज भी था ना, तब पहले से 19/2 है, प्लस में 5 ही पटी माइनस में 5 हो गया, ठीक है। ध्यान देना जरा अच्छा से, एगो बाटा में एगो ना बाटा में, तो कौन चलिए एलसीएम ना, तो 2 × 5 कितना हो गया 10, अब बाटा में 2, ऐसे होता है हाल, है ना। चलो तो 19 में से 10 के लिए 9 बचली बोला, बाटा में 2। अब स्थिर समझना, तिरछे तिरछे क्या होता है गुना ना, तो डी बराबर 3 गुना में ऐसे भी है ना, तो जाएगा 9/3 × 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नीचे में, ठीक है। 3 × 3 = 9, तो इसीलिए डी का जो वैल्यू आया कितना आया 3/2 आया। तो ए पहले से मालूम है ले, ठीक है बाबू, और डी निकाल गए, तब बाकी कुछ पूछते, अगर A2 पूछते तो ओकर फार्मूला बा A + D, एकरा हल कर लिया आपने, रखवी ना मन में यार,
ए का मान रखो और डी का मान रखो, हल करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा पद बराबर ए प्लस कौची हुआ है 2d, इसमें भी एक जगह पर ऐसे रखो, या करो जगह पर टू, एक जगह पर ऐसे रखो, इसको हल करो, समझ रहे लो बात के ना, आंसर ना आ जाता है। अभी ना ही तो ना तो किस्मत बोला, क्योंकि अगर 10वां का आप विद्यार्थी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 साल टोटल समय गुजारा है। चलिए 10 साल ना सही 9 साल, 9 साल आपने समय गुजारा सिर्फ पढ़ाई पर, और 9 साल में यदि वैल्यू रख करके हल करने नहीं आता है तो माफ़ कीजिएगा, मैट्रिक पास तो कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चौथा, तीसरा के चौथा, यही ना होला है। चलो बोला यही चीज़ वाई बोला, सुना अच्छा से, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद ना दिले है, तो यही एकदम सेम टू सेम है। ये तो ये दिले है को, देखा इधर कर दही, ये दिले है को इतना, अब बीच में 2 गो खाली रहे, चाहे 3 गो रहे, चाहे 4 गो, से हमारा का मतलब है A2 कहती तो A2 निकालबे, A3 कहती तो A3 निकालबे, फिर A4 निकालबे ना, फिर A5 निकालबे। छठा पद के मान है तो यहाँ छठा पद के मान रखबे, आओ सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्लियर है ना। शुरू वाला पद, अरे देखो ना यार, प्रथम पद पता है, अंतिम पद भी पता है, तो गिनो 1 2 3 4 5, छठा पद का मान 6 है, तो यहाँ पर छठा मान लिख करके 6 लिख भी, फार्मूला लगे भी, हल कर भी, बन जाती ना। तब सेम टू सेम बोला, इतना बनाना। चलो ये दोनों सेम है, दूसरा ही 5वां है। अब देख लीजिए समीकरण बनेगा, कैसे बनेगा समीकरण बाबू मेरे, देख लेना जरा अच्छा से, दिखा रहा हूं तेरे को, बस देख लो। देखो यहाँ पे दूसरा पद का मान कितना दिले 38, तो यहाँ पर दूसरा पद का मान 38 लिखवाए, फार्मूला सेम रहती, समीकरण बन जीती ना, a प्लस डी बराबर 38 का लेती समीकरण नंबर 1। अब देखो तीसरा चौथा 5वां छठा, छठा पद के मान दिले कितना -22, तो छठा पद का मान -22, a प्लस 5d हो जाता है। अब बना -22, समीकरण 1 2 को हल ना कीजिएगा, हल कीजिएगा तो ए और डी निकल जाएगा ना, और जब ए और डी निकल जाएगा तब बिल्कुल इसी के जैसा हल कर लीजिएगा, बन जाएगा। तब इतना मेहनत खुद बच्चा लोग करेगा। अरे क्या हो रहा है, अरे यार ये तो हटे ना रे चलो ठीक है, तीसरा का चौथा है ना, तो 5वां बन जाती ना बोला, तो तीसरा का चौथा जो है सेम है, केकरा नियन बतावा, हाँ तीसरा के है महाराज, तीसरा नियन है। और तीसरा का जो 5वां जो है ना, वो है जो सेम है किसके जैसा, ताकि तीसरा का दूसरा जैसा है ना, हल कर लेना है, क्लियर है। इसको घर पे हल करना, यही होमवर्क के रूप में बना। चलिए अब चौथा की बात करें, प्योर चौथा देखना बच्चा, 3 8 13 18 का कौन सा पद है जो 78 होगा। देखो जैसे देखो, पहला पद कितना है 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13 और चौथा पद, वैसे ही आगे जाते रहू तो जाते जाते कितना होना चाहिए 78, तो केमा पद होती, जैसे चौथा पद के मान है जो 18 है, तो उसी 20वां पद के मान 78 होती कि 25वां पद के होती, वो थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, यानी पदों की संख्या पूछा जा रहा है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, चौथा में सबसे पहले जो भी दिया रहेगा ना ओकर डाटा निकालना, क्या क्या दिया, सबसे पहले प्रथम पद निकाल सकली है, और दूसरा पद को चो भाई अगला पद माइनस पिछला पद करके सार में अंतर निकाल सकली ना, और दूसरा पद के मान कितना है 8, और तीसरा पद पहला पद का मान है 3, 8 में से 3 किलो 5, यानी हमारा प्रथम पद निकल गया और सार में अंतर निकल गया। अब वैल्यू करा कौन सा पद 78 होगा। देखो यहाँ पता नहीं है कि दूसरा 10वां पद 78 होगा कि 20वां पद, तो उस स्थिति में ऐसा माना जाता है कि माना कि जो nवां पद जो है ना वो कितना है 78 है,
उसीलिए एनवा पद, अब एक्समा पद भी मान सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एन मतलब नंबर और नंबर मैंने पदों की संख्या, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे आओ का कि चूंकि एन बराबर जो फार्मूला दिया है ना, कितना अच्छा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। एन का मान कितना है भोला 78, ए का मान कितना है 3, एन का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन डी का मान कितना पता है 5। एक हल करो, प्लस में 3 ई पटियल होता माइनस में 3 और ऊपर एक सरिया के लिख दिया एक ऐसे 5 इंटू एन माइनस 1, वही बतिया है। ऊपर रह कितना घट तो बच लो 75, आइए तब हम गुना ना भोला तो ये पटेली तो भागा में ना होगली रे, समझ नहीं। तो ये 15 पचे 75, हम कह सकते हैं कि हमारा एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 15, तो 15 आइली भोला। तो एन को पकड़ के रखो, माइनस बन जाएगा ऊपर तक कुछ हो जाएगा 15 प्लस 1 ना हो जाता है 15 प्लस 1, तो इसीलिए एन बराबर क्या हो गया 16। तो हम हाँ लास्ट घड़ी लिख सकते हो एक बात, क्या लिख सकते हो भाई कि अतः 16वां पद का मान क्या होगा 78 होगा ना, 16वां पद का मान 78 होगा, यही हो गया आंसर, बुझ लो। चलो ठीक है। नेक्स्ट 5वां बोला, 5वां के केमा है बोला पहला, चला अब कार्य देखें तो ना कर लेना कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सुना अच्छा से, इसमें पूछ रहा के गो टोटल पद है, तो वैसे गिन भी सकते हो लेकिन बड़ी टाइम लगती है ना। जैसे देखो कार्य लेके कोई एपी कहाँ से स्टार्ट हुआ 7 से 6 जोर ले बढ़ते 7 6 13 13 6 19, तो जाके खत्म कहाँ पर होगा है 205 पर। तो वही बोल रहे कि टोटल के गो पद है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे गिनते जी भी तो बड़ी टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। तो उतना टाइम बना तो सकले आदमी गिन के भी, लेकिन वैसे ना तरीका से ना बने वो। तब बोला 5वां के पहले हम डाटा पहले निकल भी बोला, कौन चीज लिखो पहले दिया है, क्या निकालोगे दिया है, तो लिखना है दिया है। बोला सबसे पहले सार व्यंतर ना कितना है, सॉरी प्रथम पद 7 है ना, सार व्यंतर कैसे निकला अगला पद माइनस पिछला पद करके, या ये 2 माइनस 7 करके, तो 13 में से 7 गया कितना बचलो 6, 7 6 13 6 ना। और एगो है लास्ट वाला पद मालूम है ना, तो लास्ट वाला को कुछ कल जाए एनमा पद ना, अंतिम वाला के तब एनमा पद दे ले को कितना 205। एकदम सेम क्वेश्चन हो गए बाबू मेरे। देखो ए डी एनमा पद एक में देखा ए डी एनमा पद सेम क्वेश्चन है, बन जेते बोला ऐसे लिख भाई कि चूंकि एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा है, तो एन के जगह पर कितना 205, आ ए के जगह पर बोला 7 है ना, आ एन का मान तो पता नहीं है, अब पाते रहती तो तू निकाल में कुछ के ना बतावा। देख बाबू एक में सोच ले, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी या 4 आदमी है को, 4 आदमी में से हमेशा तोरा के गो दिल रहते 3 गो, एक ही गो ना देतो, कोई ना देतो तो कोई एक ही गो। अगर कई बार ई ना दिले रहतो तो ये तीनों दिले रहतो, कई बार एन ना दिले रहतो तो ये तीनों दिले रहतो, कई बार डी ना दिले रहतो तो ये तीनों दिले रहतो, कोई एगो छोड़ करके बाकी 3 गो दिले जरूर रहेगा। तो फार्मूला हमेशा इसी लगेगा ना। चलो ठीक है, और डी का मान कितना है बोला 6, चला तब हल कर लेबा 7 ले भी नहीं ने, तब माइनस में 7 हो गया और ऊपर सरिया के लिख दी 6 इंटू एन माइनस 1, चला घटावा तो कितना बचलो बोला 198 बराबर 6 इंटू एन माइनस 1 बचली ना, तो 6 गुना में ना है, तो ये पटेली तो भागा में 6 हो गए, वो पटी एन माइनस काट दा, देखो कैसे कटी 6 18 1 बचला है, फिर 6 18, तो एन माइनस 1 का वैल्यू कितना है 33 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर हो गई 33 और ऊपर गई तो प्लस 1, तो इसीलिए एन का मान है जो कितना हो गया 34 हो गया। एक मतलब बोला कि जो लास्ट में जो लिखल है ना कौन 205 वो टोटल केमन नंबर के आदमी है 34 नंबर के आदमी है मेरा बच्चा। और जब 34 नंबर के आदमी का मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट वाला जब 34 नंबर में आ रहा है, इसका मतलब इस एपी में टोटल कितने पद हैं 34 को ही पद है। क्लियर है। जब नेक्स्ट ये सेम है, बस खाली पूर्णांक में दिले से का हो गए कैलकुलेशन बटा में जीती आओ
बाकी सेम क्वेश्चन है, बन थी प्रथम पद हो जाती ना, निकाल दियो, डाटा दे दियो का थोड़ा सा। अब बोर्ड एग्जाम में कौन पूरा करती थी, देखिए बोला काउची लिख दीजिए, दिया है, बोला प्रथम पद 18 दे लिया को, असर में अंतर निकला है अगला पद माइनस पिछला पद करके, तो अगला पद हमारा है 15.1/2 है, हमें से 18 घंटे बोला, तो 15 दूनी 30, 1 31/2 हो गया। तो खाली कैलकुलेशन में ना चेंज हो रहे रे, तो 18 दूनी 36 ना हो गया, अब बटा में 2, तो 31 में से 36 गेलो, बोला -5/2। आज अंतिम पद तोरा मालूम है बोला कितना, -47। ठीक है, अब फार्मूला लगेगी ना कि n बराबर a + n - 1 इंटू डी। अच्छा एक बात बताओ, देखो देखो सुनो, एक तो बच्चा था पिछला क्लास में, पिछला साल वर्ष में एक सवाल पूछ दिया था, पता क्या सर, ये जो ऐसे है देखिए यूज कर रहे हैं ना, देखना ध्यान देना, -47 ऐसे लिखा ली ना, फिर यहाँ पर मान पुट करा ली, एक जो बंदा है देखिए ऐसे, ध्यान देना अच्छा से, ऐसे कि चूंकि n बराबर कितना दे ले -47, तो n के जगह पर हम फार्मूला लग सकली a + n - 1 इंटू डी, अब बराबर में -47। तो ये दोनों में अंतर को चलिए, दोनों सही है, बस अंतर है ना कि n का ई वाला फार्मूला नहीं लिखे थे, ई वाला नहीं लिखे थे, उससे क्या फर्क पड़ता है, फार्मूला हमारा ये होता है, अब मान हमको ये दिया गया है, तो चाहे आप इसको इधर रखो चाहे आप इसको इधर रखो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो a का मान पता है 18 पता है ना, n - 1 और d का मान लेकिन यहीं पर मिस्टेक होगा, -5/2, तो यहाँ पर इंटू में लिखना -5/2, क्योंकि ऐसे लिख दोगे ना तो लगेगा कि माइनस में है ना, जब इंटू के चिन्ह ना देख ले तो लग दो घटल है, तो भेजे में दिक्कत ना हो, तो इसमें बराबर में कितना हो गलो -47, तो पहले 18 के भेजी बोला, तो एक सरिया लिया है, देखो ना एक ऐसे लिख सकलिए -5/2 आ इंटू में n - 1 आई गेलो 18 ऊपटी, तो -47 - 18 हो गया, बोला तो -5/2 इंटू n - 1 दोनों माइनस में है, तो जुड़ जीती ना, तो -47 -18 -65 65 ना होती बोला, 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 1 5 1 6, ठीक है रे। चलो देखो इधर, अच्छा समझना, अब तिरछे तिरछे गुना कर दो यार, क्योंकि n - 1 पकड़ के मैं रखूंगा तो 2 चला जाएगा कहाँ, उधर ना, तो देखो n - 1 जो है, देखो भेजना 2 चल जाएगा उधर बाबू मेरे, तो -65 गुने 2 हो गया है, अब बटा में कौन चलेली -5 ना, तो कट्टा है माइनस से माइनस 13 × 5 = 65, तो हमारा n - 1 बराबर 13 दूनी कितना हो गई 26, तो n बराबर 26 + 1 गेली था, तो इसलिए n बराबर कौन हो गई 27। एक मतलब एक में टोटल के गो पद है, 27 गो पद है, आंसर हो गया। क्लियर है क्या, अब आप लोग इसको उतार सकते हो। एक बंदा देख के आएगा, दूसरा बैच वाला बच्चा आया हुआ है, देख लो जरा ऊपटी, जाओ जल्दी से देख के आओ, वरना 1 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा आज इसको, कसम। चलो बोलो, कोई नहीं गया, छठा की बात करें, एपी दे ले है, अरे यार ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये, बोलिए हाँ ना, बनेगा ये नहीं, सेम क्वेश्चन है, बन जाता है। डाटा दे दी बाबू, बोला डाटा दे दी, हड़बड़ाता कहला, बोलिए खाली बोलिए, बोलिए फटक से, क्या क्या निकाल सकते हो, अरे कोई बोलता नहीं जी। ए प्रथम पद कितना है 11, असर में अंतर कब जी निकला, a2 - 7 करके, बोला 8 - 11, तो घंटे तो -3 निकल गया है, का एक पद -150 है, मतलब अंतिम पद तोरा पूछ रहे कि -150 होगा या नहीं होगा, तो यानी हम कह सकले कि अंतिम पद का मान मेरे को कितना देले है -150, तो फिर से सेम क्वेश्चन हो गई, बोला ए देले है, डी देले है और अंतिम पद देले है, बोला हाँ या ना, तब तो ध्यान देना, लिख दिया है कि चूंकि n बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है, तो n का मान -150, a का मान 11, n का मान तो पता ही नहीं, लेकिन d का मान -3 है ना, तो 11 है प्लस में, तो ई पटी तो माइनस में हो गलो, ठीक है, को पटी सरिया दिए -3 इंटू n -
बन ऐसे लिख सकली है एक सरिया के इंटू में है, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए, तो ये जुटली बोला था माइनस में कितना हो गया 161, माइनस में कितना हो गया 161, वो पार्टी बच गया -3 इंटू n माइनस बन। अब -3 गुना में बोला तब -161 बटे -3 हो गलो, अब बराबर n माइनस बन, माइनस से माइनस कटला है, 3 से कटबे न करेगा। कहाँ नहीं कटेगा, सुनो अच्छा से। 3 से कटने का नियम यह है कि जो भी संख्या को काटना आप चाहते हैं उसको जोड़ करके देख लीजिए, सभी अंकों का योग जोड़िए। तो देखिए 6 और 1 7 है, कितना हो गया 8, 8 3 से कटता ही नहीं, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो ध्यान देना अच्छा से, माइनस बन के ले भी पटी तब कौची में हो जीते प्लस बन, वो पटिए न बच लो। जब एगो प्लस में ना रहे एगो बटा में रहे एगो ना रहे बटा में, तब तम तब देखो 161 प्लस 3 में 1 से 3 गुना ना 3 हो लो, बटा में 3 बराबर कितना n, तो यहाँ n बराबर हो गई बाबू मेरे 164 बटे 3। अभी भी नहीं कट रहा। एक बात बताइए, नंबर कभी भी पूर्णांक में बटा में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। कैसे बताइए, इसको कहना है ना कि 164 बटे 3 को पहले भागा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान देना अच्छा से जरा। 3 5 15, 1 बचली 14 और 3 3 9 3 4 12 हो गई बोला, 2 बचली 3 6 18, 3 6 18 डॉट डॉट डॉट, यह निकल के आवा। अब सुन अच्छा से, इसका कहना है कि बाराती में टोटल 54.6 आदमी आए थे। ऐसे कैसे आवेगा, पदों की संख्या हमेशा कुछ में होता है पूर्णांक में ना, आदमी कभी भी माइनस में होता है। तो पदों की संख्या यदि कौची में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो n का मानना है, बाटा में आ जाए, दशमलव में आ जाए, पूर्णांक में आ जाए, सब कभी भी संभव जब भी आएगा जब पूरे पूरे, ठीक है ना। कुछ में आना चाहिए, पूरे पूरे आना चाहिए, बुझ रहे। तो अब कर लेना कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, तुम्हारे पास कितने परिवार तक आए, 54.5 परिवार। अरे 54 हो सकता है या तो 55 हो सकता है, 54.5 थोड़ी क्यों होगा, बुझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह संभव नहीं है, ऐसे लिखबू कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ऐसे बस। अतः हम कह सकते हैं अतः -150 जो है ना, -150 इस एपी का सदस्य नहीं है। इस एपी का कुछ है क्या, एपी का पद है, इस एपी का पद नहीं है, किसी और का है। गिनती अगर जैसे -150 रहता करे कर आदमी तो पूरे पूरे आता है इनका मान। नंबर हमेशा गिनती 1 2 3 4 ऐसे गिनती हो पाए। नंबर ऑफ मैन कर दीजिए ना, आदमियों की संख्या कर दीजिए। अभी आदमियों की संख्या 54.5 को नहीं होता है, ठीक है ना। इस एपी का अतः -150 जो है इस एपी का पद नहीं है। बस ये हो गया आंसर हमारा, इतना ही था। क्लियर है क्या, नेक्स्ट बात करूं, चलो ठीक है। तो जुलाई महीना आप लोग का खराब जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ना चाहते हुए मैं लगभग 15 दिन डिस्टर्ब रहूँगा, ये जान लीजिए जरा। लगभग कितना दिन, 15 दिन। तो साहिल कुमार खुश हो गया, चलो 15 दिन तो कम से कम छुट्टी तो मिला, लेकिन भूल जाते हैं कि मैं सहारा पहना हुआ रहूँगा फिर भी आके पढ़ाऊँगा। ये भूल जाइए आप। घरवे में डिजिटल बोर्ड है, जो घरवे में जगह है, कहीं बाहर तो मेरे को जाना नहीं है, तो हम तो दुनियादारी है नहीं, हम तो उड़ा देंगे यहीं पे यार। बस खाली चेहरा धो लेंगे, बस मास्क लगा के पढ़ाई बुरे। देख इधर, लेकिन पढ़ाई वो जरूर इधर देखा। बोल एक चीज़ बताओ भोला, एक चीज़ हम देखते हैं गौर से, जितना डेडिकेशन कोई टीचर देते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, जितना मेहनत से पढ़ाते हैं, उतना मेहनत से यदि कोई बच्चा पढ़ लेना तो नंबर होकर बम्फड़ आ जाता है एकदम। समस्या यही है कि जितना त्याग और समर्पण के साथ हम लोग पढ़ाते हैं ना, उतना मन से तुम लोग रात्रि भर भी नहीं पढ़ते हो, बूंद भर भी नहीं। कोई विद्यार्थी होता है जो पढ़ना शुरू करता है और पढ़ता है तो देखते करते हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा आता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता है ना। तो 7वां बात करना है, सवाल संख्या 7 ना भोला, 7 कौन सी का, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ज्ञात करें मतलब ज्ञात है नहीं, करना है।
31वां पद, तो 31वां पद के सूचित कौची से करवाई? ए 31 से। अरे वाह, सही बात है ना, 31वां पद को सूचित करेंगे कौची से? ए 31 से। यानी तोरा कौची करना है? निकालना है, मतलब हट। सही है, आगे पढ़िए। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, डाटा क्या क्या तुम निकाल सकते हो उसको से निकाल लो, फिर उसके बाद में लग जाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जिसका 11वां पद 38 है बोला, 11वां पद 38 का मतलब कौची? ए 11 ना, और बोला 16वां पद 13 मतलब कौची हो गई? ए 16 बराबर कितना? 73। बोला हाँ या ना? तो बाबू मेरे ये दोनों तो दिया हुआ है ना, तो दोनों के फार्मूला लगाएंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 बनेगा, जखनी नहीं है। लेकिन चलिए आइए हम बना देते हैं। लिख भाई कि चूंकि ए 11 बराबर कितना दे ले हलो? 38। एक फार्मूला कितना भाई बाबू? 10D होगा है। समीकरण नंबर 1 हो गलो। फिर से चलिए आए 16वां पद का मान अवधि दिले है कितना? 73। एक फार्मूला कुछ होगा है ए प्लस 15D बराबर 73। समीकरण नंबर 2 कौन विधि से चलवे? विलोपन विधि से। अब लिख के थोड़ी के जीवो, सीधे लिख समीकरण 1 माइनस कौची करने पर? 2 करने पर। सही है क्या? बोल लीजिए, देख ले, जहाँ दिक्कत हो तो बचवा बोलिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले घटावे से पहले दोनों को लिख दोगे ना अच्छा से। चलो दोनों समीकरण को हमने एकदम सजा दिया दुल्हन की तरह। अब माइनस के लिए तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। बोलिए हाँ या ना? ए से कट गया, 10D में से 15D गया, माइनस में 5D बटा। बोलिए हाँ या ना? 38 में से 73 जाएगा, घटा दे रसगुल्ला। देख 13 में से 8 गए 5, और में 6 में से 3 गलो 3, माइनस में कौची बचती? 35। देखते क्या हो, सामने हाथ में रसगुल्ला है, अब मैंने खाओ यार, अब देखता क्या, उड़ा तो धर के माइनस से माइनस, अब कौन सा थे? 35। एकदम जितना सीनियरिटी वाला काम किया। डी का मान 7 आ गया। ध्यान दीजिए रसगुल्ला, किसी भी एपी का औकात अगर दिखाना हो तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? ए और डी मालूम होना चाहिए, तभी किसी एपी का हम औकात को दिखा सकते हैं। डी तो मालूम चल गया, बचा क्या? ए। तो लिख दिया है डी का मान समीकरण 1 में रखमी था ना भोला, या 2 में भी रख सकलू है ना, लेकिन हमारा मन हम तो रखबो 1 में, तो उन्हीं से मन हो तो 2 में रख दिया है ना। तो 1 में रखने पर ले रख दिए। 1 कौची बोला? ए प्लस 10D देख लो बराबर में कितना है? 38। तो ए प्लस 10 है तो अपन गुना ना, और डी के जगह पर कितना? 7। बस हम अलर्ट मोड में रहिए, मैथ ना समझ में आएगा सवाल नहीं पैदा होता। गुना होता है जहाँ गुना करेंगे, और जहाँ भेजना होता है जहाँ भेज देंगे। 70 को भेज देंगे वो पटी ना, तो माइनस में 70 पहुँच जाएगा। ए बराबर 70 में से 38 जाएगा मेरा डियर, माइनस में बचेगा 32। क्या बचेगा? माइनस में 32 माइनस में बचेगा। ए और डी निकाल के लिए भोला। अब कुछ हल्के कौची? 31वां पद कौची पूछ हल्के? 31वां पद। तो सीधे लिखो ना, अब ए 31 का फार्मूला लगे भाई, कौची होगा? ए प्लस 30D होगा। को ए का मान दे ले, हेलो समझ रहे ना, और डी का मान कितना ले? 7। मान रखे मतलब क्या होली बोला कि जौन चीज दिया वो चीज फट फट हम रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में समय भी तो बचाना। माइनस 32 हो गया प्लस 7 21 210 हो गलो ना। अब 210 में से घटा लेबा, तो घटा दी आओ का दे बोला 10 में से 2 गले 8 बचलो, ठीक है ना। आगे ये 0 बचली ना, तो 10 में से 3 गले, हाँ 10 में से 3 गले बोला 7 बचलो। आई कितना बचलो? ये आंसर क्लियर है क्या? कितना शानदार मैथ है ना। तब आप लोग वीडियो को पॉज करके, अगर जिनको छूट जाएगा, जो क्लास नहीं आए हैं, अपलोड रहेगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि एपी से पूरा का पूरा कंसेप्ट साथ में सब भेज दें। बाकी उसमें भी लगे छुट्टी नहीं मिल रहा है यार। चलो छुट्टी देते हैं। क्यों दे छुट्टी भाई? हमको कोई भाई छः नहीं पढ़ाना, कोई काम है नहीं, तो क्यों दे छुट्टी हम? चलिए 8वां की बात करें। नहीं बोलता है जी। अरे देखेगा 8वां तब ना। अरे तो लोग लक्की है कितना पढ़ रहे हो, बोक्का है। अब इधर एक एपी में 50 गो पद है, ठीक है, टोटल 50 आदमी है, यानी n बराबर नहीं, अंतिम पद नहीं दिले, टोटल 50 पद है, यानी पदों की संख्या के गो है? 50 गो है। यानी उस लाइन में के गो आदमी खड़ा है? 50 गो आदमी खड़ा है। आगे बढ़िए, n बराबर 50 पद है, जिसका तीसरा पद 13 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, तीसरा पद कितना है? 12 है। तीसरा पद को ये 3 से सूचित करते हैं। लिख दिली तीसरा पद 12 है।
और अंतिम पद, हाँ, यानी n बराबर 106 है। आगे तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, यानी a 29 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला पता है, इसका फार्मूला पता है, ये दोनों से a और d निकल जाएगा, उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले तुम लोग बताओ किसको से चलना, इसको से चलें कि उसको से चलें, जिस भी से चलो कोई दिक्कत नहीं, एकरा चलियो कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो भाई भला, ता एन के जा पर ना दिले आपको 50, देखो तो दिले रे, अतः 50। और ना तो एक तरीका और बोला मेरे, देख इधर, जब एन का मान डायरेक्ट कितना दिले 106, बोलो हाँ या ना, ए का मान पता नहीं रे, लेकिन एन का मान कितना पता है 50, हाई पता कि ना, और डी का मान भी नहीं पता है, मात्र है करा काय कौन बतावे, निकाले ना आते हमने सबके। चला इधर 106 बराबर a प्लस कितना हो लो 49d, यहाँ पर 49d कर लो ना, है ना, 49d। अब एक सरिया दिया है, लिख सकले कि a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 1। और लिख देवी पुनः, अब एक फार्मूला लगे भाई, a3 का मान कितना दिल को है, एक लिख सकली a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 2। अभी जैसे हल ना की ली है, सेम टू सेम क्वेश्चन, समीकरण 1 2 को हल करोगे तो a का मान निकल जाएगा और d का मान निकल जाएगा, a और d में है ना भला, देखिए ना, अरे डबल टच पेन बनाए थे यार, ऐसा कैसे हो रहा है, सही है तो क्या कर रहा है, चलो ठीक है। हाँ तो a है, अरे डबल टच पेन है रे अनपढ़, समझा करो, मतलब इधर से लिखेंगे तो दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से लिखेंगे तो दूसरा कलर। अब हाथ से देखते हैं, अरे यार हाँ ठीक है वो, तो ये दोनों जो समीकरण जो है ना a और d के फॉर्म में है ना, तो a और d निकलेगा, और फिर अपना a 29 के फार्मूला ना निकाल लेबा, ना लगा देबा, तो लिख भी अब, ऐसे अब नहीं लिखना है, हाँ लिख कि चूँकि 29वां पद पूछल के है, तो a प्लस कौचो बा 28d, तो a के मान निकाल जी तो जे रख देबा, अब प्लस 28 है तो अपन गुना ना, और d के मान जे निकल जीते दे रख देंगे, यहाँ पर हल कर दिया, आंसर आ जी, तो समझ लो। चलिए नेक्स्ट, आज कर दौड़ा दे ना, हाँ हम तो सोच नहीं रहे थे कि इतना अच्छा जाएगा पढ़ाई, तो उसको रोज़ मारना चाहिए उसको, यदि एक दिन मारने से इतना अच्छा पढ़ाया जाता है तो उसको डेली पिटिए। आपके मनो माँ तोरा का लगा है ना बनता है, कल लगता था तोहरा के हम वापस नहीं आएंगे, यही ना बोला दशरथ माँ जी, देख फिर से आ गया मैं, देख इधर एपी के तीसरा और 9वां पद का मान देले है ना, बोला कौची के मान देले है, तीसरा और 9वां पद का मान देख रहा है, तीसरा पद A3, 9वां पद को A9 से, बोला ना कितना दिले है, 4 और -5, तो ई हो गए 4, आई हो गए -8, क्लियर है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, उसका कौची होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, एक मतलब कौची बोलिए, 9वां पद शून्य होगा, केमा पद 0 होगा, जे कर रहा था हमारा तो पते ना है कि 20वां पद 0 होती कि 21वां पद की 22वां पद, ना मालूम है था केमा पद, एनवां पद ना मालूम है था, एनवां पद मान ले है ना, तो कह सकले ना कि एनवां पद का मान कौची दिले 0। आप जिस का फार्मूला आप जानते हो उसको लगा दे, वो आंसर आ जाएगा। पहले एक जाना ही आए, बोला ना A3 के बराबर 4 दिले आपको, a प्लस बराबर में समीकरण नंबर पुनः अब 9वां पद के, 9वां पद के फार्मूला बा a प्लस बराबर में समीकरण नंबर 2, हल कर दियो ना, लगले हल कर दियो, समीकरण 1 माइनस कौची करने पर 2 करने पर, तब 1 हल जे उतार दिली भोला, आइया 2 भी उतार दिलियो, माइनस के लिए ना, तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जेतो, मुझे माइनस प्लस में लो, जो माइनस में, जो माइनस में लो, हाँ तो 2d में से 8d घट रहे तो माइनस में 6d,
आई 8 4 12 हो गलो कहे कि दोनों प्लस में आको। तो ध्यान दिया जरा अच्छा से, डी बराबर 12 बटे -6 हो गई, ये पूरा ना उठ के जीता है तो 6 दूनी, तो इसीलिए डी का मान कितना हो गलो -2 अली भोला। अच्छा अब डी का मान जब -2 अल तो समीकरण 92 में रखने तो ना काम होता है, तो लिख दिया है कि डी का मान समीकरण 92 में रखने पर किसी बच्चा को मान में है तो 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 92 हमारा हो गया a + 2d बराबर 4 हो गलो। तो बोला a का मान तो पता नहीं, लेकिन d का मान अभी जस्ट निकल लिए -2, तो 2 अगुने -2 हो गई ना। चला भेजा, पहले गुणवा करमी था ना, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी अब बराबर में 4, तो a बराबर ई वाला जीती ऊपटी, तो 4 +4 हो गलो। चला तो इसीलिए a बराबर कितना हो गई ले छुटिया, a भी निकल गलो और d भी निकल गलो। अब तो कर पूरा कहते नहीं दिखा देवी ना, कल के एनमा पद का मान 0 होगा जे, तो लिख देवी कि चुप लिखना है प्रश्न से लिखिए। अच्छा है जैसे लिखना है कि एनमा पद का मान हमको क्या दे दिया गया 0, आई एक दने हम एनमा पद के फार्मूला जानते हैं या जी ना जे, a + n - 1 * d उतना बराबर 0 कर सकलिए ना। तो a का मान 8 लीजिए, n का मान तो पता नहीं, लेकिन d का मान -2, यहाँ गुना में है इसीलिए हम गुना का चिन्ह दिए, ठीक है। अब तो वही वाला हो गई वाला। अच्छा 8 के भेज दिया है तो बचते ही वाला, तो एक सरिया के लिख दियो कैसे -2 × n - 1। अब 8 प्लस में तो ऊपर लिख ली था माइनस में, तो गुना में ना है -2, तो n - 1 ऊपर लिख ली तो भागा में हो गलो, -2 = 8। तो हम कह सकलिए कि n - 1 का वैल्यू कितना बचा 4, तो ये -1 जीतू ऊपर प्लस में ना बदल तू भला, n बराबर कितना आएगा 5, n बराबर कितना आएगा हाँ 5। हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बताइए कि अतः केमा पद बोला, पांचवा पद जो है कुछ हो जाएगा 0 होगा ना। कल केमा पद 0 होगा तो केमा पद पता चली पांचवा पद, यानी पांचवा पद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है क्या? चलिए अभी आओ पढ़ना है, दम है को सुंदर व्यक्ति और सुंदर मैन। देखिए देखो अब 10वां किसी एपी का 17वां पद है बोला। मैं क्वेश्चन काल के ना बाबू मेरे कि 17वां पद जो है ना, देखी ना देखमी तना, अरे देखमी तना रे कि माँ 10वां 17वां पद होकर 10वां से 7 ज़्यादा है। 17वां पद जो है ना वो 10वां पद से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। देख तो 17वां पद को कौची से सूचित किया जाए 17 से, और 10वां पद को 10 से, और प्लस में 7 हो गया है। फार्मूला ना लगा दबा, 17 के फार्मूला को चुबा है 16d होबा है ना, आई को चुबा ए प्लस, अब प्लस में कौची हो गलो तो ए काट गया है ना, सबके तू बोला दिमाग ना काम करा होता, लेकिन ये प्लस में ए बा ये पट गई तो माइनस में ना होता घंट ना जीते बोला, तो बचलो कुछ 16d एक रहा तो माइनस में बराबर में, तो 16d में से 9d गए 7d ना बोला ही तो 7 एक कम 7, तो d का मान कितना अल 1 अल बोला है ना। आगे मैंने d का मान निकाल के लिए मैंने, अब क्या करबे जब करे को तो इसका 100 रुपये अंतर कल कर याद करे बांध के लुले 100 रुपये अंतर एक रे ना का डी के ना, अब कल के 100 रुपये अंतर निकल गए, आगे कुछ बोलबे ना कर खाली यही काल के ना कि 17वां पदवा जो है ना वो 10वां पद से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो जैसे काल के वैसे लिखा लिए, खाली फार्मूले में ना लिखा लियो, हाल के लिए अपने से आंसर रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 11 की बात करते हैं। 11 है जी 11 एपी दिले है, तो कोई भी एपी से हम कौची निकाल सकली ए और डी। ए का मान 3 है को बोला, और डी का मान निकाल ले अगला पद माइनस पिछला पद करके बोलू अगला पद कितना है 15, तो 15 में से 3 के लिए 12 हो गई भला बोला है ना। तो डॉट का कौन सा पद 94 से 132 होगा, अरे बा कौन सा पद, फिर कह दिल कि कौन सा पद पंगा, अब वो भी हमरा से कौन सा पद बताइए। अरे नमा पद रे, अरे गधा तैने जब ना मालूम रहे तो उसको बोलो ना कि मालूम जब है, क्या बोले थे कि जब कोई भी पद मालूम ना उसको क्या कहना है
एनवा पद। तो कल के कौन सा पद जो है ना 54वां पद से 132 ज्यादा होगा, हमको पता नहीं था एनवा पद होगा। तो लिख सकते हैं कि चूंकि एनवा पद, ऐसे प्रश्न से जरूर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर लॉजिक चल लेना। प्रश्न से मान लेते हैं कि एनवा पद जो है ओकर 54वें पद से कितना ज्यादा है। बस अब कब बुझ लू, वही चीज बन गई पीछे वाला। अरे मेरा देवी जी, अरे ये वाला बन करे क्या हो गया यार। चलो ठीक है, चल रे डील कर, चल 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 डील कर, छोड़। तुम लोग बताओ एनवा पद के फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हो लो। अब बराबर बोला है 54 के फार्मूला a प्लस 53d बोले भोला, अब प्लस में 132। तो a का मान देले होती ना 3 देले है। हम एगो बात बताइए रसगुल्ला, तो देखी ना, अब रखा रखी कुछ गोली मारी कुछ करते नहीं, रखा रखी कुछ करते। ए प्लस में है, ये हुई प्लस में है, ये वो करती पटी तक घाट जी होते कुछ होती काट गेलो बक घट गेलो, रखियो कुछ हम। अभी बचलो डी ना, तो एन का मान तो पता नहीं ना है, तो एन माइनस 1 और डी के जगह पर कितना है 12। वो पटी 53 गुने डी के जगह पर कितना है 12 ना, और प्लस में 132। तो पहले वो पटी हल कर ले मेरा रसगुल्ला, देख ले 53 में 12 से गुना करियो, 12 तिया 36 के 6 बाकी 3, 12 पचे 60 3 63, इतना प्लस 132 हो गई बोला। तो ये हो गए एन माइनस 1 इंटू 12 जोड़ दा 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7 7 68 बच्चा। तो पहले 12 यही तो इंतजार कर ले कि कखनी तू एगो होबा है मैं तोरा मारे एक पीस होली ना, तो गुना में नहीं रे, तो वो पट गई तो कौची में भागा में उड़ा दे। बरछा का 72 4 बचल हुआ 12 48। तो हमारा बच कह सकले कि एन माइनस 1 का मान कितना आया 64, कितना है, तो इसीलिए एन बराबर हम 65 कर सकली है ना। कैसे होली कौशल कुमार बताएंगे, देखिएगा महाशय बताएंगे एन माइनस 1 बराबर 64, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिलिए एन बराबर 65। कैसे होली कौशल जी बताइए। चलो मनीष कुमार, बहुत सुंदर, अति सुंदर, एक घमू का मार सकते हैं हम, जितना खींच के दम खींच के मारिए। हाँ वेरी गुड। देखिए इधर -1 आलू पटी के लिए प्लस बनना। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज बिना बेवजह के कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी कोई ना कोई वजह है, तभी आपके साथ अच्छा हो रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, इससे मतलब भगवान कुछ न कुछ चाहता है, इसीलिए आपके साथ बुरा कर रहा है। तो ये जो बेचारा एन के साथ जो होली ऐसे 65 हो गई, कुछ न कुछ वजह हली, तब आइए ना -1 तैयार हले कि हमरा भेज ऊपटी कि हम नाम प्लस हो जाइए। अब भेजलिए हो गए, कौशलवा के दिखाइए ना दिल के ले सुटिया। हाँ तो एक घमू का पिटेली कि ना पिटेली, तो वो अच्छा होली कि ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एन बराबर 65 बोला, तो 65 होली तो हम लिख सकले कि आता है 65वां पद जो है ना, हाँ आता है 65वां पद जो है वो 54वें पद से, कितना पद से, हाँ 54वें पद से कितना ज़्यादा है 132 अधिक होगा। बोलिए हाँ ना, बस यही तो हर आंसर बा हो। और बोलिए रहुआ लोग 12 बताइए का, 12 तो बड़ी गजब का प्रश्न बा। कितना प्रश्न बा हो 20 गो। समय तो है रसगुल्ला, क्या चाहते हैं बता दिया जाए। चलो अरे यार प्रीवियस में कहा जा रहा है जी, चौथा के नहीं ऐसे होते जा रहा है ना, ठीक है समझ रहा हूँ, बीचवा से अथी हो रहा है। यहाँ से कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। बोलिए रवा लोग, बोलिए क्या चाहते हैं रवा लोग। 12 एक को हम बनैबा तो सब खाली खाएबा बैठ के, मोटाइबा ढांस बनवा, ढांस मोटा मोटा के। बताइए आप लोग घर पर बैठल बैठल कुर्सी पर हमको से 12 तक बनवाएं लगातार, आप लोग बैठ के मोटाइएगा, एगो भूत से डराइएगा। अब वो भी काजी बीघा वाला भूतबा से सर वायरले कर दल के सिगरे हमारे, भूत हले रे भूत हले रे। देख बाबू सुन अच्छा से, 2 गो एपी है,
दो गो समानांतर श्रेणियों का सौर व्यंतर अपन में क्या है, समान है, यानी दो गो एपी है। तो यहाँ पर लिख भी बाबू मेरे, माना कि पहला एपी का कौची प्रथम पद, रुक जी हाँ, प्रथम पद ए मान ली बड़की ए, आ सौर व्यंतर कौची मान ली डी, बोलो हाँ या ना, सौर व्यंतर कौची है, डी है, ठीक है। तथा एगाओ एपी दो ना है, तथा दूसरा एपी का प्रथम पद, अब ये छोटकी ए मान ली बाबू, आ सौर व्यंतर तोरा डी ए मान भी, बताइयो कैसे। क्वेश्चन कहल के ना कि सौर व्यंतर कौची है, समान है, तो ठीक है, सौर व्यंतर तो हम समान बना लिए कि ना, लेकिन प्रथम पद का कोई चर्चा कल के ना, तब प्रथम पद एगो के बड़की मान लेबी, एगो के छोटकी मान लेबी। अब क्वेश्चन झिंगा लाला, क्या हुआ, दिक्कत है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, से कोई एतराज भी नहीं। तोरे मम्मी है थोन, चला अब इधर, हाँ जी इधर देखिए, यदि अच्छा यहाँ तक मान ले ली भला, ए और डी बना ली ना, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, बोलिए, लिख सकली है प्रश्न से बाबू। देखो इधर 100वें पदों का कौची अंतर कितना है, 100 है, बोलिए हाँ या ना। तो 100वें पदों का अंतर 100 मतलब कह सकली है कि पहला एपी का 100वां पद और माइनस दूसरा एपी का 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है। पहला एपी के ए बड़की ना बना ली है, तो A1 A2 A3 ना होती, बड़की से ना सूचित करबे, बोलो हाँ या ना। तो एक फार्मूला 100वां पद के फार्मूला हुआ है A + 99D। अब डी कहला एक में लिख ली छोटकी डी, कहे कि छोटकी डी ना बना ली है, आए माइनस एक ब्रैकेट में लिखिए, माइनस हो गई तो कौची में लिखबी, ब्रैकेट में, कहे कि जहाँ माइनस रहा पगला दे इधर के ना, तब ये 100 के कौची होती, छोटकी है या प्लस में 99D, बोला हाँ या ना। कैसे कि एक प्रथम पद कौची है, छोटकी है ना, एक प्रथम पद बड़की है मान लिए। चल अब ब्रैकेट हटाई भाई, अब ब्रैकेट हटाई भी बोला, तो ये माइनस ए में गुना माइनस है, आई माइनस 99D हो जी, तो बोला हाँ या ना 100। तो ये प्लस से माइनस गया, बोला, बोलिए क्लियर है क्या, ये प्लस से माइनस गया, बचा कौची हमारा ए माइनस ए बराबर 100, समीकरण नंबर 1। अब कहल के अब कहल के ना तोरा क्वेश्चन में कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ना, 1000वें पदों का अंतर पूछल के है। तो 1000वें पदों का अंतर के मतलब ये हो गया कि पहला एपी का 1000वां पद ना, बोला अंतर मैंने घटो होगा, दूसरा एपी का 1000वां पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर यही ना हो लो, तो लगा ही ना फार्मूला A + 999D, बोल बचवा, आ माइनस एक रो छोटकी है ना, तब 999D, तो ए यार ई से ही गेल लो बस। अब अरे माइनस तोड़ ही ना यार, अरे छोड़, देख इधर A + जे लिख दिलिया, माइनस ए आ माइनस 999D, बोलो है ना। तो ई से ही कुछ गेलो घाट गेलो, तो बड़की ए माइनस छोटकी है ले, और ओकर मान पहले से कितना पता है 100, हाली कि ना हाली, यही हो गई आंसर, यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। तो हम लिख दिया है कि अतः 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, बोलिए, हाँ 100 होगा, यही हो गया कुछ आंसर। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आप लोग के चेहरे पर एक शिकन आ गया, लग रहा है कि छुट्टी चाहिए, दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग एक बार फिर से हम कर दे रहे हैं ना। देखो थोड़ा सा ऑनलाइन बच्चों के लिए है, ये है वीडियो के अपना पॉज करके अपना उतार लियो। 9वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये हमारा 7वां हो गया, घंटे क्रम में जा रहे हैं, हमारा 6ठा हो गया, उसके बाद में हाँ ये हमारा 5वां के दूसरा हो गया, हमारा 5वां के पहला हो गया, ये हमारा तीसरा के चौथा, ये सब सेम है, बना लेना। चौथा हो गया है ना, दूसरा हो गया,
ये हाउ देखो हो, या हाउ देखो हो, एगो और देख ला हो, और सब पिछला में चल गई है ना, यहाँ से शुरू के लिए ना बोला, नहीं यहाँ से शुरू है ना रे, देखो इधर, अरे कहाँ चल गया यार, दर तरीके, आ जाओ, तो यह है ना भला, तो अभी आओ चलो, चलो ठीक है। तो इस तरीक़ा से है जो तुम लोग उतार लेना है ना, तो सेव कर देते हैं। आज का डेट बताइए। हाँ ठीक है।